ओके, रिदमिक स्टोरीज के 689 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. सिर्फ एक सब्सक्राइबर और चाहिए टू मेक इट 690 एंड वी नीड टोटल 11 सब्सक्राइबर्स टू मेक इट 700. सो आई थिंक जो मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं वो यार इको स्पोर्ट की जो एसेसरीज वाली वीडियो है ना मोस्टली उससे हो रहे हैं. सो लेट्स होप दैट आने वाले टाइम में मैं अपनी ट्रायल वीडियोस में भी कुछ अच्छे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स सर्च करना शुरू कर दूँ. If you guys feel कि after watching the video that if you have any feedback that you want to share, so please just type it in the comment box, okay? So इससे मेरे को भी सीखने को मिलेगा, मेरे को भी पता चलेगा that what exactly you guys want and आपको what आपको मैं और एक्स्ट्रा क्या दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं वही चीज़ें रिकॉर्ड करना प्रेफर करता हूँ जो मेरे को लगता है कि शायद मेरे को पसंद आती है एज अ व्यूअर, या फिर जो मेरे को बाहर चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं. मोस्टली आई प्रेफर सिनेमैटिक वीडियोस, लेकिन जिसमें सिनेमैटिक वीडियोस में मोस्टली ये होता है कि मैं अपनी जर्नी शो कर पाऊँ स्टार्ट से लेके एंड की. चलो कोई नहीं यार, अभी तो आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ न्यू इन टू ऑल दिस. सो अभी तो आई एम लर्निंग राइट नाउ एंड आने वाले टाइम में आई 100% श्योर दैट माई कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ इट विल श्योरली इम्प्रूव. ओके सो गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं. आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा जो अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया है. सो गाइज आइए वीडियो शुरू करते हैं. तो दिस इज़ माई लाइक प्राइमरी बैग जो मैं यूज़ करता हूँ. साइलेंट कर देते फ़ोन को, इसको भी साइलेंट कर देते. ओके सो गाइस, ये मेरा प्राइमरी बैग है. इट्स अ 80 लीटर रक्सैक बैग जिसका मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाया था. एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहा था नैनीताल के रोड ट्रिप पे. मैंने इसे यूज़ किया था. माई इंटायर क्लोथ्स एंड ऑल एवरीथिंग इट वाज विद इन दिस बैग ओनली. एंड इसके ऊपर ही मैंने अपना ट्राइपॉड भी, मतलब नॉट ऊपर, साइड में यहाँ पे जो स्ट्रैप्स हैं इसी में मैंने अपना ट्राइपॉड लटका लिया था. सो इस बैग ने बहुत हेल्प किया था यार. इस पर मैंने अपने शूज़ भी रखे थे एंड काफ़ी स्पेशियस था. लाइक मेरे को तो आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड विद दिस बैग. कुछ लोग कह रहे कि रिव्यूज़ आए कि इसकी जो बैग है उस पर एक पर्टिकुलर एक ना पैडिंग होती है विच इज़ मिसिंग ऑन दिस बैग. एंड ये जो ट्रैक्स होते हैं स्पेशली नॉट ईजी वन, जो थोड़े से लाइक अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वन, नॉट कॉम्प्लिकेटेड लेकिन हाँ जो थोड़े से चैलेंजिंग ट्रैक्स होते हैं उस पर उन प्रॉब्लम करता है. तो जब हम जाएंगे देखेंगे अगर प्रॉब्लम करेगा तो नया बैग ले लेंगे, नो इश्यूज. सो दिस इज़ वन बैग यार. ट्रैवॉक का 80 लीटर का बैग है. जब मैंने लिया था कुछ 1800 या 1900 का था. अभी मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था तो 2200 रुपये का था. तो कॉस्टली हो गया यार, लेकिन ठीक है कोई नहीं. Okay, now the second product. Okay, this bag. Okay, so this is like a laptop bag. इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी मल्टीपल पॉकेट्स है. सेंटर में है, साइड में भी है एंड इधर राइट साइड भी है. यूटिलिटी पॉकेट्स बहुत सारे हैं इसमें. मतलब सो मेरे को ऐसे बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जिसमें यूटिलिटी पॉकेट्स होती हैं खूब सारी. इट लुक्स वेरी गुड एंड फॉर्मल टू मी. एंड देन इसकी पैडिंग वगैरह इट्स रियली गुड. पीछे भी इधर स्पेस है. सर इन दिस बैग देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस. सो अब आई विल बी, क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल हम होटल पहुँचे, उसके बाद जो स्कूटी या बाइक रेंट पे, नॉट बाइक, अभी तक बाइक ली नहीं है, लेंगे यार जरूर लेंगे, मनाली में लेंगे. ओके सो फिर जब हम स्कूटी से घूमने जाते हैं, आई हैव टू कैरी माई कैमरा एंड दोज एडिशनल एसेसरीज एंड ऑल. तो एंड पानी की बॉटल रहती है. तो फिर हम एक बैग ज़रूर कैरी करते हैं अपने साथ, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, वी माइट नीड टू बाय समथिंग एंड वो फिर हम बैग में कैरी करके वापस ले आते हैं. तो यस, ये मैंने नया बैग लिया. ये थोड़ा सा कॉस्टली, नॉट कॉस्टली, अब डिपेंड करता है यार आपके बजट पे, लेकिन ये कुछ 2600 या 2700 का था. इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो ले सकते हो. इट्स अ वेरी गुड बैग. इट्स अ वेरी गुड बैग. सो ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पे. ओके सॉरी, दूसरा नहीं, ये है हमारा थर्ड प्रोडक्ट. अब ये है वेस्ट बैग. अब इससे क्या होता है भाई, ये तो बहुत काम की चीज़ है.
मतलब आई टेल यू, ये चीज़ मैंने ना नैनीताल में ली थी यार। उस मार्केट का क्या नाम है जो नैना देवी मंदिर के पास होता है? भूतिया मार्केट, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो वहाँ पे मार्केट थी, वहाँ से मैंने बैग लिया था। ये 300 रुपये का कुछ मेरे को बैग पड़ा था, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है यार। क्योंकि बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रैवलिंग, या फिर आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो and you need to you will be carrying your cell phone, your wallet and other additional things also, छोटी छोटी जो आपके पॉकेट्स में होती हैं, एंड बार बार निकालना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम होता है यार, कैमरे की बैटरीज भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वो बार बैग में रखना, पॉकेट में रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड बहुत जल्दी करना पड़ता है कभी कभी, बिकॉज जैसे किसी को पैसे दिए, वहाँ पे ट्रैफिक जैम ये हुआ था हमारे साथ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो हिमालयन व्यू पॉइंट है नैनीताल में, तो वहाँ पे हम ना मैगी वगैरह खा रहे थे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे एकदम से ट्रैफिक जैम लगना शुरू हो गया। एंड आई वाज लाइक कि मैंने उस बंदे को पैसे दिए, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं वॉलेट के अंदर रखूँ, तो मैंने वॉलेट एंड वो जो पैसे मेरे हाथ में, तो मैंने सीधा इस बैग के अंदर डाल दिए थे। मेरे तब वही वेस्ट पे लगा हुआ था। तो इट्स अ वेरी गुड बैग यार, इस पर काफ़ी 300 रुपये के हिसाब से तो इट्स अ गुड थिंग यार। मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम इन इन्वेस्टिंग मनी इन सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये बहुत काम की चीज़ यार। अब तो ये मेरा ट्रैवल कंपेनियन है, मैं जहाँ पे भी जाऊँगा। ओके, सो दिस थिंग विल बी देयर ऑन माई वेस्ट। सो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार। जो इसे लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ऐसे होता है कि आप इसे उल्टा पहनो, फिर नो कि आप कहाँ लगा रहे हो। आने पहले मैंने अपने मोटा हो गया हूँ, लेकिन अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। सो आई थिंक यार कुछ लोगों को शायद ये कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन आई रियली लाइक इट। शायद कुछ लोगों के स्टाइल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाए, मेरे भी आ जाता है, लेकिन आई एम परफेक्टली फाइन। मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ। मेरी यूटिलिटी की चीज़ें मेरे पास हैं, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यूटिलिटी की चीज़ें मेरे पास हैं एंड दोज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ट्रिप पे अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रखना। नाउ दिस बैग विच आई बॉट, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये बैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग, ये एक टॉयलेटरी बैग है बेसिकली। तो मेरी वाइफ के पास भी है, एंड क्या हो रहा था कि जो भी मेरा सामान था वो मैं उस बैग में कैरी कर रहा था, या फिर मेरे रक्सैक बैग में। तो वही यार, अब if you're going somewhere you want to look good, okay, so you carry your hair cream, whatever, your comb and deodorant, all these things, toothbrush, so अब हम होटल वाले पे डिपेंड नहीं करते, हम अपना लेके चलते हैं, और हालांकि वो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारा एक जगह एक्सपीरियंस खराब हो गया था, सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। तो ये मैंने बैग खरीदा, आई थिंक ये 400-500 का था, समथिंग लाइक दिस। ये बैग मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि इसका जो कलर था वो मेरे इंटायर जो और बैग हैं उनके साथ मैच कर रहा है। आप नोटिस कर रहे हैं सबका कलर जो सॉर्ट ऑफ ग्रीनिश में है। ओके, सो आई रियली लाइक दिस। ओके, काफ़ी स्पेशियस है यार ये, मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। आई तो रियली लाइक इट अलॉट। सो ठीक है, दिस इज कितने हो गए? ओके, ये 4th प्रोडक्ट था। ओके, सो दिस इज द 5th प्रोडक्ट। ये एक बैग मैंने लिया था, आई विल टेल यू व्हाई मैंने क्यों परचेज किया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बैग लुक्स वेरी फंकी। ओके, ये जो इसकी व्हाट टू से, ये जो ऑरेंज कलर्ड जिप्स हैं इसकी, ये काफ़ी मतलब पसंद। ऑरेंज कलर्ड जिप्स जो है इसकी, ये मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। इट लुक्स वेरी फंकी, एंड अगेन सी कलर देख लीजिए, ग्रीन मैच कर रहा है मेरे बाकी बैग्स के साथ। बस एक ये जो मेरा बैकपैक है और जो रक्सैक बैग है वो इस कलर के नहीं है, वरना फ्यूचर में मेरे को मिला तो मैं उसी कलर का ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब आई टेल यू व्हाई आई बॉट दिस बैग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कहीं भी जाते हैं, सो कार में हम ना अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, वाटर बॉटल्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं। ओके, अब ना द थिंग इज दिस, जब हम मसूरी गए थे तो हम सॉर्ट ऑफ एक झूला टाइप लेके गए थे, एंड वो झूला टाइप दैट वाज लुकिंग वेरी देसी, एंड उतना तो नहीं यार।
there's no question on the desi part यार, people can carry whatever they want to, okay, ऐसा कुछ नहीं that you need to have fancy bags for everything. Whatever you have, whatever you want to carry, that is that is your choice and we don't have any right to question. But मेरा मन था कि मैं proper bag में लेके ही जाऊँ. ये 800-900 का कुछ बैग था जो मैंने Amazon या Flipkart पता नहीं है, मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना फिर, तो वहाँ से परचेज किया था. तो अब आई एम जस्ट वेटिंग टू यूज दिस बैग यार, बहुत प्यारा बैग है मेरे को. ओके सो 1 2 3 4 ये 5th प्रोडक्ट था. सो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सेसरी पे, विच इज दिस फायर एक्सटिंग्विशर. अब ये फायर एक्सटिंग्विशर के साथ मेरे को ना एक ये चीज मिली थी एंड अभी तक आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस, ये मेरे को दिया क्यों. ओके मे बी इज इट, ओह अच्छा रियली इस चीज के लिए है ये, आई डाउट, पता नहीं किस लिए. आई थिंक जस्ट टू हैंग इट ऑन द वॉल. तो ये फायर एक्सटिंग्विशर मैंने परचेज किया बिकॉज मैं जब रोड पे जाता हूँ ना तो आई सी दैट देयर लॉट ऑफ कार्स जो मस्त जल रही होती है एकदम. भाई वो इतना ज्यादा जल चुकी होती है कि जो रोड होती है जिसके ऊपर वो जल रही होती है वो पूरा वहाँ पे ब्लैक ब्लैक पूरा कार की शेप में रेक्टेंगल शेप में वो बन जाता है ब्लैक ब्लैक. क्योंकि हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो जो तार डली होती है ना, वो जो रोड के ऊपर जो ब्लैक कलर का क्या बोलते हैं उसे, तारकोल जो भी होता है, वो मेल्ट होने लग जाता है. सॉर्ट ऑफ मेल्ट होता है ऑब्वियसली, उसे और टेम्परेचर पे आप करोगे तो मेल्ट हो जाएगा. तो भाई बात सिंपल सी है कि अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियां देखी जलते हुए मोस्टली मारुति की है. 2-3 तो मेरे सामने जल चुकी हैं एंड मैं जो रिव्यूज वगैरह पढ़ता हूँ उसमें तो इतने सारे होते हैं. तो भाई आई डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क विद माय कार. फोर्ड वालों को ये चीज करनी चाहिए, गाड़ी के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर देना चाहिए. मारुति वाले तो देते हैं क्योंकि दे आर 100% श्योर उनकी गाड़ी जलेगी, लेकिन फोर्ड वाले अगर श्योर नहीं है फिर भी एज अ प्रिकॉशन देना चाहिए. हो सकता है मारुति वाले भी एज अ प्रिकॉशन ही देते हैं, कोई नहीं. अब तो ब्लेम कर दिया यार. वैसे मारुति टीन का डब्बा है भाई, जिंदगी में मत लेना गाड़ी, जिंदगी में मत लेना मारुति की. एकदम कतई एवरेज के चक्कर में ना आप पूरे पैसे डुबा रहे हो अपनी जिंदगी के ऊपर. एक तो भाई सबसे बड़ा रिस्क, इतनी डब्बा गाड़ी है ना, वो एक एक्सीडेंट और खत्म. कोई बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट हो गया तो उसमें मरने के सबसे ज्यादा चांसेस है क्योंकि उसकी गाड़ी की चद्दर में जान ही नहीं है यार. चलो छोड़ो, उधर नहीं जाते, हम थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गए. सो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग, अगर कुछ भी फायर रिलेटेड कोई भी चीज आए एनकाउंटर, सो आई थिंक दैट आई शुड हैव दिस. तो मैंने एक परचेज किया है, आई गॉट इट फॉर अराउंड लाइक 1300. आई थिंक आप सबको भी खरीद लेना चाहिए यार, ये तो मस्ट चीज है. मैं बता रहा था ना कि कुछ चीजें होंगी जो एकदम सॉर्ट ऑफ मैंडेट होगी, सो दिस इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो मैंडेट है. अब मैं बाकी की चीजें दिखाता हूँ. नाउ दिस इज द टायर पंचर किट. अब ये टायर पंचर किट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि भाई आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी ऑब्वियसली दे आर 100% चांसेस कि वो पंचर हो सकती है, आपके टायर पंचर हो सकते हैं. अब मैं क्या कर रहा था, मैं पहले ले रहा था टायर इन्फ्लेटर. तो आई वाज लाइक यार टायर इन्फ्लेटर ले तो लूंगा, लेकिन अगर पंचर हो गई तो बिना पंचर ठीक है हवा कैसे भरूँ. तो आई नीड टू हैव दिस थिंग ऑल्सो, ये दिस टायर पंचर किट. तो इसके अंदर ना सारे इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, बहुत सारी चीज़ यार. इसके अंदर ग्लव्स हैं एंड ये प्लास्ट टाइप का शैम्पू भी है ताकि आप चेक कर सको कहाँ पे पंचर हुआ है. एंड फिर सीलेंट है, सारी चीज़ें हैं, मतलब रबड़ सीमेंट है, कटर है, सारी मतलब इसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ अवेलेबल है जो आपको चाहिए होती है टायर मतलब एक पंचर को रिपेयर करने के लिए. तो मैंने सोचा ये भी सॉर्ट ऑफ मैंडेट है यार, वी नीड टू हैव दिस. अगर आप सोच रहे हो कि आपको ट्रैवल करना है गाड़ी से एंड आप सारी चीज़ें लेके निकल जाते हो लेकिन ये कुछ चीज़ें आपके पास नहीं है तो कहीं पे फंस गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी. तो चलो ये तो एक हो गया. अब टायर पंचर रिपेयर कर तो लिया है, ठीक है ना. अब उसमें आती है हवा भरने की बात, तो हम हवा भरेंगे इससे. Amazon बेसिक्स का टायर इन्फ्लेटर है जो मैंने परचेज किया है, लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. एंड आई हैव टेस्टेड दिस एज वेल. ओके
सो इसकी वीडियो है, मैं दिखाता हूँ, मैं अटैच करता हूँ। मैंने एक दिन वीडियो शूट किया था इसका, तो मैं उसमें पूरा प्रॉपर तार वार आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ बाकी चीज़ें अवॉइड करना, सिर्फ इस पर फोकस करना। ओके गाइस, सो आई थिंक यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली विजिबल है। सो अभी गाड़ी में यार थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। देर आर सम क्लोथ्स जो हमें लोगों को देने हैं, तो गाड़ी में ही रख लिए थे क्योंकि हम जाएंगे तो कार से ही जाते देने। अब मैंने मिल्क ख़रीदा, वो भी यहाँ पे रखा, हमारा हेलमेट एंड बहुत सारी चीज़ें। सो आई नीड टू क्लीन ऑल दिस। अभी नहीं, अभी आई एम जस्ट going to show you the products which I've got recently. So this one, ये तो मैंने दिखाई दिया, मोबाइल होल्डर। टडा, तो ये मैं ड्राइवर साइड लगाऊंगा, पैसेंजर साइड में ऑलरेडी एक लगा चुका हूँ। एंड इसे रखते हैं साइड में। What else I've got? Okay, this is the main thing for like I'm making this video. So this is टायर इन्फ्लेटर। अब हवा भरने वाली चीज़ है ये गाड़ी के पहियों में। जब पर भी आप कहीं जावत है, अगर टायर की हवा निकल जाए तो इससे आप भर सकते हैं। अब इसकी टेस्टिंग की जाएगी, ये टायर इन्फ्लेटर कितना इफ़ेक्टिव है। एंड मैं एक्चुअली द थिंग इज़ दिस कि मेरे इन टायर्स में नाइट्रोजन फिल हो रखा है, तो इन टायर्स को आई विल नॉट टच, बट आई विल श्योरली डू द टेस्टिंग ऑन द स्टेपनी टायर। ओके, तो अब इस पे आजमाते हैं इसको। तो सबसे पहले इसे यहाँ रख देते हैं। अब ये टायर उतार तो लिया है, तो इसका हम नाइट्रोजन बाहर निकालेंगे। ओके, सो अब मैंने इसकी सारी हवा निकाल दी है। नाउ विल टर्न ऑन द मशीन एंड देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। यार रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम दिस। देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। ओके, अब जो इसकी वायर है ये कार के अंदर जाएगी। अच्छा, सो द लाइट हैज़ टू फीचर्स। इसके अंदर जो लाइट है, एक है ऊपर फ्लैश की, जो ये रेड ऐसे ब्लिंक होगी। ओके, विच इज़ गुड। एंड देन ये लाइट की, गुड यार। निकालते हैं।
ओके सो पूरी हवा भर गई. सो गाइस अभी तो ऑन जस्ट वन टायर इट डेड वेल. अब टायर को वापस लगाने का टाइम आ चुका है. ओके सो आफ्टर ऑल दिस स्टेपनी टायर यहाँ पे लग चुका है. एंड अब नाउ मोबाइल होल्डर की बारी. ऑल्दो आई हैव वन मोबाइल होल्डर विच इज़ दिस, लेकिन ये ना इतना स्टर्डी नहीं है. तो इसलिए आई वॉज थिंकिंग टू गेट अ मोबाइल होल्डर हेयर एज वेल. डैट इज़ फॉर माई वाइफ, क्योंकि वो भी यूज़ करती है. एंड आई थिंक वी कैन हैव मल्टीपल मोबाइल होल्डर्स इन द कार. कोई दिक्कत नहीं है. ओके तो एक बार इसका प्लेसमेंट देखता हूँ कैसे लगाना है. ओके सो इसको मैंने ऐसे प्लेस किया है. एंड ठीक है, इट लुक्स गुड, नाइस, स्टडी है. सो आई थिंक प्रोडक्ट्स तो इतने ही हैं. राइट रिसेंटली फिर अभी इसी टाइम पे मैंने अभी स्मार्ट वॉच भी परचेज कर ली. आई वॉन्टेड टू हैव दिस सो आई बॉट इट. क्यों इतना मन मारना यार. So that's all. Thank you guys. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel, and if you like the video, so please hit the like button. And if there's anything which you want to share, again just shoot it in the comment box. Okay, just type it over there. Okay, thank you. Yeah, bye, good night.